हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लामरोन एकेडमी में। मैं राजेंद्र लामरोन। आज तो मैं बताऊंगा कि फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था फंक्शन होता है क्या और कैसे कैसे फंक्शन को बनाते हैं और यूज करते हैं। फंक्शन कॉलिंग कितना टाइप का होता है और कैसे कैसे काम करता है वो तो मैं इस ट्यूटोरियल में बताऊँगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी फंक्शन कॉल दो टाइप का होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, जनरली टू ही टाइप में। कॉल बाय वैल्यू होता है तुम वैल्यूज पास करते हो फंक्शन के अंदर और तुम्हारा वैल्यू वो कैलकुलेट करता है फंक्शन और रिटर्न कर देता है। कॉल बाय रेफरेंस होता है तुम एड्रेस पास करते हो उस फंक्शन का, मतलब जहाँ पे तुम्हारा एड्रेस पास किया हुआ मतलब पॉइंटर पास करते हो। तो तुम पॉइंटर के बारे में नहीं जानते तो पहले मेरा पॉइंटर वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए और बाद में कॉल बाय रेफरेंस समझिए। ओके, तो उसमें तुम एड्रेस पास करते हो, तो उसमें एड्रेस पे वैल्यू काम करता है, एड्रेस पे वैल्यू चेंज होता है और वैल्यू चेंज होता है। लेकिन यहाँ कॉल बाय वैल्यू में लोकल वैल्यू चेंज होता है इनसाइड द फंक्शन ओनली। ओके, so now I'm telling about the call by value. Call by value method passing the argument, the actual value of the argument in the formal parameter. Formal parameter means integer or character or whatever. In case of change made with the parameter inside the function, not affect the argument outside the function. Means whatever we changing in the call by value not affecting on the outside the function. Only you can change only the local inside the function, do not affect the outside function. So here you can see the example of the call by value. So यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, वॉइड टाइप का शो फंक्शन लिया, सो वॉइड टाइप रिटर्न टाइप है और मैंने दो कॉल वैल्यू पास किया, इंट एक्स और इंट वी। ओके, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया टेम्प, लोकल वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, टेम्प के अंदर एक्स पास किया। मीन्स यदि मैंने एक्स का वैल्यू 10 था और वाई का वैल्यू 20 था मान लो, तो कैसे काम करेगा ये, टेम्प एक्स 10 लिया तो 10 का वैल्यू मेरे टेम्प में चला गया और अब टेम्प का वैल्यू भी 10 है और एक्स का वैल्यू भी 10 है। मैंने यहाँ किया एक्स इक्वल टू वाई, मीन्स अब एक्स में वाई का वैल्यू, मेरा वाई का वैल्यू 20 था तो एक्स में चला गया, तो यहाँ पर अब एक्स का वैल्यू भी 20 है, वाई का वैल्यू भी 20 है और टेम्प का वैल्यू 10 है। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प को वाई में असाइन किया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वाई का वैल्यू 20 से 10 हो गया। तो अब यहाँ पे मेरा क्या है, यदि यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू 20, वाई का वैल्यू 10 और टेम्प का वैल्यू 10। ओके, स्वेप हो गया, मेरे स्वेप हो गया फंक्शन, क्योंकि मेरा इनिशियली 10 और 20 था और यहाँ मैंने प्रिंट कर रहा हूँ कोशिश, यहाँ पे मेरा 20 और 10 प्रिंट करा मेरा, ये वाला स्वैपिंग फंक्शन। तो ये अब यदि तुम फंक्शन के बाद फिर से जाकर एक दूसरा फंक्शन कॉल करोगे तो वैल्यू एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 20 ही कॉल होगा, क्योंकि इनिशियली इनसाइड हुआ, जो होता है कॉल बाय वैल्यू। ओके, अब होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या करता है, तुम्हारा एड्रेस पे वैल्यू चेंज करता है। ओके, पहले तुम एड्रेस पास करते हो उस वेरिएबल का कि मेरा यहाँ पे एड्रेस पास है और यहाँ पे मेरी वैल्यू असाइन किया हुआ है, तो उस एड्रेस पे एक्सेस करता है, एक्चुअल फंक्शन कॉल आर्ग्यूमेंट कॉल करता है। इसका मीन होता है कि ये अफेक्ट करता है पैरामीटर आउटसाइड द फंक्शन। यदि तुम एक बार यदि कॉल बाय रेफरेंस वाला चार्ज कर लिया, उसके बाद तुम फंक्शन कॉल करोगे तो तुम्हें नया वाला वैल्यू चेंजेज वैल्यू मिलेगा। ओके, सो इसको तुम्हें बता रहा हूँ कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। कॉल बाय वैल्यू तुम समझे, केवल फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज होता है, बाहर अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस बाहर भी अफेक्ट करता है, याद रखना दोनों का डिफरेंस। अब देखो, ये मैंने वेरिएबल लिया वॉइड स्वेप इंट एक्स एड्रेस ऑफ एक्स और इंट वाई एड्रेस ऑफ वाई, मैंने दोनों का रेफरेंस पास कर दिया। मैंने एक वेरिएबल लिया टेम्प, टेम्प में मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स का वैल्यू था वो मैंने वाई में डाल दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स पे एड्रेस ऑफ वाई का वैल्यू डाल दिया। मीन्स यदि मैंने एड्रेस ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ मान लो 1 है और एड्रेस ऑफ वाई का वैल्यू मान लो 2 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्प वेरिएबल में जो 1 पे जो एड्रेस वैल्यू था वो मैंने टेम्प में डाल दिया। तो मैंने टेम्प में वैल्यू क्या होगा, 1 पे एड्रेस का जो वैल्यू है, और मैंने एड्रेस ऑफ एक्स में क्या डाल दिया, एड्रेस ऑफ वाई का वैल्यू, मतलब 1 पे एड्रेस पे जो वैल्यू था वो मैंने 2 का एड्रेस का जो वैल्यू था वो 1 पे डाल दिया। तो अब यहाँ पे मेरा एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू सेम है और टेम्प का वैल्यू भी एक्स का एड्रेस का वैल्यू है। ओके, अब मैंने क्या किया, वाई का एड्रेस का वैल्यू था जो 2 पे था वो मैंने वहाँ टेम्प का एड्रेस डाल दिया, मैंने जो एक्स का एड्रेस डाल दिया। अब मैंने क्या हुआ, एक्स का जो एड्रेस का वैल्यू था वो वाई पे चला गया और वाई का जो एड्रेस का वैल्यू था वो एक्स पे चला गया। अभी तुम यहाँ प्रिंट करोगे तो भी तुम्हें नया वाला एड्रेस मिलेगा
यदि तुम फंक्शन के बाहर जाके प्रिंट करोगे तो अभी तुम्हें नया वाला डाटा ही मिलेगा, पुराना वाला डाटा चेंज हो चुका होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस तुम्हारा पूरा प्रोग्राम के अंदर चेंज कर देता है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू एक ही के चेंज करता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस होता है। अब अगले ट्यूटोरियल में तुम्हें बताऊंगा कि दोनों का कैसे प्रोग्राम लिखते हैं अलग अलग और कैसे ये काम करता है। तो यहाँ तक तुम दोनों के डिफरेंस के बारे में या टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट, और आगे का ट्यूटोरियल देखने के लिए दोनों का प्रोग्राम के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल टेल यू सून। थैंक यू फ्रेंड्स।